नाउ इन दिस सेशन लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि अपना यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है तो सेकंड लॉ आपका यहाँ पे अप्लाई नहीं होएगा, ये सिर्फ फर्स्ट लॉ से या फिर इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एफबीडी बनाना है, इक्वेशन लिखनी है और उसके बेसिस पे अपने आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इजी प्रॉब्लम से चालू करते हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि ये आपका एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने यहाँ ऐसे रस्सी से बांधा हुआ है और उसी के साथ साथ मान लीजिए यहाँ पे आपने इसको ऐसे एक और रस्सी से बांधा है और लेट्स से 37 डिग्री का एंगल है। ब्लॉक का आप ले लीजिए 10 kg का और अपने को बताना है कि यहाँ पे लेट्स से टेंशन इसको T1 कह देते हैं, इसको टेंशन T2 कह देते हैं। हमें इन दोनों की T1 T2 की वैल्यू बतानी है। तो सवाल है फाइंड T1 एंड T2। सो इस बेसिस पे अगर हम इसको देखें तो इसका एफबीडी अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जिसको आप कहेंगे mg, यानी कि ये 10g फोर्स हो जाएगा। ये T2 है, T2 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में लिखेंगे। सो यहाँ कंपोनेंट आएगा T2 cos 37, यहाँ आपका कंपोनेंट आएगा T2 sin 37। ऑलराइट, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपका एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही डायरेक्शन में आपके फोर्स बैलेंस है। सो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर हम ये इक्वेशन लिखें इस डायरेक्शन में, हम लिख सकते हैं T2 sin 37 विल बी इक्वल टू 10g। sin 37 हमें पता है 37 का एंगल जो है उसके हिसाब से, अगर एक बार फिर इसको कवर कर लेते हैं, ये आपका 37 का एंगल है, 3, 4 और 5 ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो 37 का एंगल होगा। सो sin 37 आपका 3/5 हो जाएगा, यानी कि T2 विल भी इसको उधर लेके जाएंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय 5/3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो ये आपका बन जाएगा 500/3, ये आपकी T2 की वैल्यू आ गई। अब इस केस में अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T2 cos 37 विल बी इक्वल टू T1। सो इससे अपनी T1 की वैल्यू आ जाएगी। सो T1 विल बी इक्वल टू T2, यानी कि वैल्यू आ गई 500 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय cos 37 होएगा अपना 4/5, यानी कि विच एम्प्लाइज T1 की वैल्यू हो जाएगी 400/3। सो इतने न्यूटन, 500/3 न्यूटन एंड 400/3 न्यूटन, ये अपने T1 T2 की वैल्यू आ गई। इक्विलिब्रियम का सवाल कर लेते हैं। सो अगर हमारी अपनी सिचुएशन ये है कि ये आपका एक ब्लॉक है, उसको आपने रस्सी से ऐसे बांधा है और इस पॉइंट पे दो रस्सियाँ और हमने लगाई हुई हैं, एक लेटस से इस डायरेक्शन में है, इसको ले लेते हैं 53 वैल्यू, और एक इस डायरेक्शन में इसको ले लेते हैं लेट्स से 37 डिग्री वैल्यू, और ये आपकी रस्सियाँ ऐसे फिक्स्ड हैं। ऑलराइट, लेट्स से इसमें आपकी वैल्यू T0 है, इसमें आपकी T1 है, इसमें आपकी T2 है, ये आपकी वैल्यूज़ हो गई। और इसको ब्लॉक को 20 kg ले लें। सो ये 20 kg का ब्लॉक है। अब हमें बताना है, सवाल है फाइंड T0, T1 एंड T2, इन तीनों की टेंशन की वैल्यू क्या आएगी। नाउ इस केस में अगर हम फिर इक्विलिब्रियम देखेंगे, सो यहाँ पे हम एफबीडी जो बनाएंगे इस बार, अगर इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो इस ब्लॉक का एफबीडी नीचे जो बनेगा उसमें तो लग रहा है 20g और ऊपर आपकी फोर्स लग रही है T0, विच एम्प्लाइज T0 की वैल्यू हो जाएगी 20g, यानी कि हो जाएगा 200 न्यूटन। तो सिंपल सी बात है, T0 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम एफबीडी बनाएंगे इस पॉइंट का। नाउ यहाँ पे कई बार क्लास में स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एक पॉइंट का कैसे एफबीडी बना सकते हैं। व्हाई नॉट, एफबीडी आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस बॉडी का मास होना ज़रूरी हो। ठीक है, मास अगर होगा तो mg आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन इस पॉइंट पे जितने फोर्सेज लगने वाले हैं, अगर उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम ब्रेक करें तो इस पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेज जो हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसको जब हम ब्रेक करेंगे तो इसका जो पॉइंट है नीचे तो लगा आपका T0, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपकी 200 न्यूटन आ चुकी है। इसके अगर हम कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्रेक कर लें तो इस T1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसको आप लिखेंगे T1 cos 53, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसको आप लिखेंगे T1 sin 53। सिमिलरली T2 का एक कंपोनेंट इधर और एक इधर आएगा, तो T1 का एक कंपोनेंट जो इस तरफ आएगा उसको आप लिख सकते हैं T2 cos 37, और इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा प्लस T2 sin 37। तो ये अपनी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपना हमने यहाँ पे एफबीडी बना के फोर्सेस को ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे हमें
दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन लिखनी होगी। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल पहले इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं T2 मल्टीप्लाइड बाय cos 37, cos 37 फिर उस ट्राइंगल से, अच्छा इसका ये एंगल 37 है तो ये वाला एंगल 53 होएगा। सो cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5 विल बी इक्वल टू T1 cos 53। नाउ cos 53 आप ये लिखेंगे 3/5 तो विच एम्प्लाइज आपका T2 का रिलेशन आ गया 3/4 T1। तो ये आपके T1 और T2 में रिलेशन हो गया। नाउ इसको अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में और लिखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी आपकी T1 sin 53। नाउ sin 53 विल बी इक्वल टू 4/5 प्लस T2 sin 37 यानी कि T2 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 विल बी इक्वल टू 200। नाउ यहाँ से T2 की वैल्यू हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया T1 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 प्लस T2 को आपने इंसर्ट कर दिया, ये हो गया 3/4 T1 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 इज इक्वल टू 200। ये आपका एक वेरिएबल एक इक्वेशन बन गई। सो इसको अगर हम मान लीजिए 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज इसका एलसीएम 20 है। सो 20 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा आपका 20 से मल्टीप्लाई करेगा ये बनेगा 61 प्लस ये बनेगा 9T1 विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 200। ना इन दोनों को ऐड करेंगे ये बना आपका 25T1 इज इक्वल टू 20 इंटू 200। 25 से जब 200 हम कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाइड बाय 20। सो T1 की जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी 160 न्यूटन। 8 मल्टी ऑल और उसको जब हम यहाँ रख देंगे तो हम कहेंगे T2 उसकी वैल्यू हो जाएगी 120 न्यूटन। राइट। सो T1 और T2 की ये आपकी फाइनल वैल्यूज़ आ गई। सो ये इक्विलिब्रियम वाले सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, बट आपको FBD सही बनाना है और थोड़ा सा पेशेंस के साथ इन सवालों को सॉल्व करना है और आपके सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, टिपिकली कई बार स्टूडेंट क्लासरूम में इस सवाल पे फंस जाते हैं। सो इस सवाल का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपकी FBD बनाना और आपकी इक्वेशन लिख के सॉल्व करवाना, ये पर्पस है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ NLM की प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो सिनेरियो ये है कि अपना एक मास लटका हुआ है जिसकी वैल्यू 30 kg है, यहाँ पे टेंशन T0 है, यहाँ पे एक रस्सी है आपकी हॉरिजॉन्टल जिसकी टेंशन T1 है, 30 डिग्री के एंगल पे दूसरी रस्सी है उसमें टेंशन T2 है, और उसके बाद यहाँ पे एक और आपकी हॉरिजॉन्टल रस्सी है उसकी टेंशन T3 है, यहाँ पे आपकी एक और रस्सी है जिसमें टेंशन T4 है। अब हमारा काम ये है कि हमें इन पांचों के टेंशन की वैल्यू बतानी है। तो इसमें अपना सवाल हो जाएगा फाइंड T0, T1, T2, T3 एंड T4। नाउ इसमें बहुत ही सिंपल है, T0 जो है वो तो सिंपल सा इसका FBD बनाएंगे। सो T0 की वैल्यू तो 30G आ जाएगी। सो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग दिस और नो पॉइंट्स फॉर गेटिंग दिस एट दिस स्टेज। मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ पे अपना वीडियो पॉज करें और इसको एक बार खुद करके देखें। और एक बार और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग अक्सर फंसते हैं वो T3 की वैल्यू मोस्टली लोगों की गलत आती है, बिकॉज वो एक बहुत ही वाइटल चीज़ मिस कर जाते हैं। मैं नहीं चाहता आप इस चीज़ को मिस करें। इसको आप सॉल्व करके देखें और आप कहें तो मैं इसके आंसर्स लिख देता हूँ आपके लिए। चलो ऐसा कर लेते हैं। सो इसका T0 जो अब इसको करेंगे अभी हम सॉल्व, उसकी वैल्यू आएगी 300। T1 जो है उसकी वैल्यू आती है 100√3 न्यूटन। T2 जो है उसकी वैल्यू मेरा ख्याल है ये आती है 200√3 न्यूटन। T3 है वो भी 200√3 न्यूटन आता है, और T4 है उसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरा ख्याल है 600 न्यूटन होएगी। सो ये मेरा ख्याल है इसके काइंड ऑफ आंसर हैं, ये इसके आंसर्स हैं। सो इसको पॉज करके एक बार खुद करिए और देखते हैं कितने लोगों का इस पर सही आता है। लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम पहले FBD बनाएं इसका तो T0 की वैल्यू तो फटाफट आ जाएगी। तो अब तो इस स्टेज पे हम ये चीज़ करना सीख ही गए। अब बनाते हैं FBD हम इस पॉइंट का। ना इस पॉइंट का जब FBD बनाएंगे तो T2 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो पहले अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट लिखें तो उसके लिए हम लिख सकते हैं आपकी जो वैल्यू आएगी T2 cos 30 विड बी इक्वल टू आपका T0, यानी कि T0 की वैल्यू 300 न्यूटन आई थी। cos 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका T2 हो गया 300 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 200√3। तो अपने T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है। सो दिस पार्ट इज़ डन। ना उसके बाद अगर यहीं पे इस पॉइंट पे हम अभी हमने हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखी है। अब अगर वर्टिकल इक्वेशन नहीं, अभी हमने वर्टिकल इक्वेशन लिखी है, अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी T1 विल बी इक्वल टू T2 का जो यहाँ कंपोनेंट आएगा, चलो आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये बनेगा आपका T2 sin 30
और यहाँ बनेगा T2 cos 30। ऑलराइट, सो T2 cos 30 वाला कंपोनेंट तो हमने इक्वेट कर लिया। अब बारी रह गई T2 sin 30 वाले कंपोनेंट की। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए T1 विल बी इक्वल टू T2 sin 30 डिग्री। नाउ इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं T2 की वैल्यू ऑलरेडी अपनी आ चुकी है। सो ये हो जाएगा वैल्यू रख के 200√3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 जो है वो होगा 1/2, यानी कि आपकी T1 की वैल्यू हो गई 100√3, ये आपकी T1 की वैल्यू आ जाएगी। सो इसके बेसिस पे अपना T1 भी आ गया। नाउ इसके बाद हम FBD बनाएंगे इस पॉइंट का। सो इस पॉइंट का जब हम FBD बनाएंगे तो यहाँ पे जो लोग एक चीज़ गड़बड़ कर जाते हैं, तो सबसे पहले तो T4 के कंपोनेंट लिखेंगे। तो T4 का कंपोनेंट इधर आएगा T4 cos 60, इधर आएगा T4 sin 60। यहाँ तक लोग सही कर लेते हैं। लोग यहाँ जो मिस कर जाते हैं, अक्सर स्टूडेंट जो मिस करते हैं वो है T2 के कंपोनेंट। T2 के भी जब हम कंपोनेंट लिखेंगे तो क्योंकि एंगल 30 है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री आएगा। तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड बनेगी ये होगी आपकी T2 cos 30, और इस T2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसको आप लिखेंगे T1 sin 30। ऑलराइट, ये आपके T2 के कंपोनेंट हो जाएंगे ना। इसको अगर हम पहले वर्टिकल उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ब्रेक करें तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम ये कह सकते हैं कि आपका T4 या आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए हम कह सकते हैं T4 cos 60 विल बी इक्वल टू T2 cos 30 डिग्री। ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी ना। इस केस में अगर हम T4 की वैल्यू निकालना चाहें मल्टीप्लाइड बाय cos 60 जो है वो आएगा अपना 1/2 विल बी इक्वल टू T2 की वैल्यू ऑलरेडी आ गई थी, ये हो गया आपका 200√3 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 की वैल्यू अपने को पता है होएगा √3/2। सो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई होके विच इम्प्लाइज T4 की जो वैल्यू है वो आ गई 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 600 न्यूटन। तो ये T4 की वैल्यू आ गई। हाँ, अब जो बचा एक चीज़ रह गई T3 निकालना। इसमें कई लोग गड़बड़ करते हैं। अब क्योंकि हमने FBD सही बना लिया, कंपोनेंट सही कर लिए, तो वो गड़बड़ हमसे नहीं होएगी। ना ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे T2 cos 30 आया है, ये भी T2 sin 30 होएगा। हालांकि ये ध्यान रखना। हालांकि सो अब इसकी अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स लिखने लगेंगे तो यहाँ पे T3 जो है उसकी डायरेक्शन इस पॉइंट से स्पाइडरमैन खड़ा करके देखेंगे। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन का जब हमने जाला छोड़ा इस डायरेक्शन में तो T3 sin 30 T3 और T2 sin 30 दोनों की ये डायरेक्शन होएगी। सो हम कहेंगे यहाँ पे T3 प्लस T2 sin 30 विल बी इक्वल टू उस डायरेक्शन में अपनी टेंशन है T4 sin 60, ये उसके कंपोनेंट्स हो गए ना। यहाँ पे सिर्फ इकलौता T3 वेरिएबल है, बाकी सारी वैल्यूज़ अपनी आ चुकी हैं। सो यहाँ पे T3 की वैल्यू हो जाएगी। नाउ दिस इम्प्लाइज आपका जो T3 है दैट विल बी इक्वल टू, पहले इसको लिखते हैं T4 कितना आया था 600 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 यानी कि √3/2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। T2 कितना था 200√3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30, वो हो जाएगा 1/2। राइट, सो विच इम्प्लाइज आपकी T3 जो है उसकी वैल्यू हो गई, ये बनेगा आपका 300√3 माइनस ये बनेगा 100√3 विच इम्प्लाइज आपके T3 की वैल्यू ये आ गई 200√3। सो बेस्ड ऑन दिस ये वाली भी वैल्यू आ गई। सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि सवाल ये वाले सॉल्व करना आसान है, टाइम कई बार लगता है, बट इस तरह के सवाल सॉल्व करके मेरा ख्याल है आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ ये सॉल्व हो गए तो बढ़िया चीज़ हो गई, कॉन्फिडेंस आ जाएगा NLM में। लेट अस सॉल्व अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। सो बहुत ही सिंपल सवाल है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। सो मान लीजिए ये अपना 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है, 10 kg इसका मास है और इसको आपने यहाँ से बांध रखा है। हमें बताना है फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल। तो इस केस में हमें बताना है रस्सी में टेंशन कितनी होगी और नॉर्मल फोर्स कितना अप्लाई होएगा। ऑफ कोर्स ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है बिकॉज रस्सी यहाँ पे। तो इस ब्लॉक का अगर हम यहाँ पे ऐसे वेज आपका रुका हुआ है, इस ब्लॉक का FBD बनाएंगे, नीचे एक फोर्स लगेगा mg और इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल। राइट, अब ये एंगल अगर 30 डिग्री का है, ये 90 का एंगल है तो ये 60 का होगा, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। सो नॉर्मल जो अपना लग रहा है वो आपका मास को यहाँ लिख लेते हैं 10 kg। सो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये होएगा आपका नॉर्मल जो होएगा उसका cos 30, ये वाला एंगल हो जाएगा। इसी नॉर्मल का अगर आप इधर एक कंपोनेंट लेंगे तो नॉर्मल के कंपोनेंट आ जाएंगे। यहाँ हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं कि यहाँ पे हम नॉर्मल के कंपोनेंट नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम
कंपोनेंट लेते हैं mg के, बिकॉज अपना जो मोशन होएगा वो इसके अलॉन्ग होएगा, तो यहाँ पे हम mg को ब्रेक करेंगे। सो mg के कंपोनेंट यहाँ पे आएगा mg cos 30, बिकॉज ये 30 का एंगल है इधर, तो और इस तरफ आपका कंपोनेंट आएगा mg sin 30, ये आपका इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा। नाउ अगर इसमें हमें इक्वेट करना हो यहाँ पे, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है, तो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना हो, इस केस में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इसके इंक्लाइन के अलॉन्ग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, उन दोनों को इक्वेट। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की जब बात करें, सो वी विल कॉल दिस वर्टिकल, दिस हॉरिजॉन्टल, उसमें आप कह सकते हैं n विल बी इक्वल टू mg cos 30। mg की वैल्यू हम ये वैल्यू रख देंगे, तो 10g मल्टीप्लाइड बाय cos 30, cos 30 होएगा √3/2, यानी कि g की वैल्यू हम 10 रखें √3/2। सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 डिवाइड बाय 2, यानी कि 50√3। और यहाँ पे अब टेंशन लिखेंगे, तो टेंशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin 30। राइट, अगेन फिर यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10g मल्टीप्लाइड बाय sin 30 हो जाएगा आपका 1/2। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये बचेगा आपका 100/2, यानी कि 50 न्यूटन, ये आपकी नॉर्मल और टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। बहुत इजी सवाल है। राइट, अब इसके बाद कुछ अच्छे टिपिकल सवाल ऐसे करना शुरू करते हैं जिसके देख के कई बार स्टूडेंट डर जाते हैं और वो कहते हैं ये कैसे होएगा। आपको सिर्फ एफबीडी बनाना है, इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व करना है, सिर्फ ये 3 स्टेप है जो आपको फॉलो करने, मुश्किल नहीं होएगा। सवाल कुछ ऐसा है कि ये आपकी सिचुएशन है कि ये आपकी एक पुली है, ऐसे ये आपकी पुली की रस्सी है और एक बंदा इस रस्सी को पकड़े हुए है, ऐसे खड़ा है, ऐसे करके, और ये बंदा खड़ा है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। राइट, ये आपकी रस्सी है, प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। सो रस्सी कुछ इस प्रकार है, ऐसे, और उससे हुक से बंधा हुआ है आपका एक प्लेटफॉर्म हवा में, और इस बंदे ने इसको बैलेंस किया हुआ है, इसको झूमर बना लेते हैं। चलो ये राइट। सो ये बंदा इस वक्त हवा में, तो ये आपका सलमान खान, अजय देवगन, या फिर प्रभास, ही कैन बी एनीवन। सो लेट अस से इस प्लेटफॉर्म का जो मास है, मास ऑफ प्लेटफॉर्म वो है 20 kg, और लेट अस से मास ऑफ मैन जो है दैट इज़ 100 kg, 100 kg लाइट हैवी बना लेते हैं, 100 kg है। और हमें बताना है पुली मासलेस है, हमें ये बताना है कि इस बंदे ने कितना फोर्स लगा रखा होगा जो कि टेंशन के बराबर होगा। सो सवाल है फाइंड फोर्स अप्लाइड by the man to hold the system in equilibrium। सो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो हमें बताना है। ना इसी पे अगर तो सिर्फ इतना काम है तो बड़ा ही आसान काम है। यहाँ पे हम एफबीडी देखें तो अब 3 चीज़ों का एफबीडी बना सकते हैं। एक एफबीडी बना सकते हैं मैन का, एक एफबीडी बना सकते हैं हम इस प्लेटफॉर्म का, और तीसरा एफबीडी बनेगा आपके पूरे सिस्टम का। तो अगर तुम्हें सिर्फ ये फोर्स बताना है तो उसमें मैन और प्लेटफॉर्म का आपको एफबीडी बनाने की एज ए ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट आप बता सकते हैं पूरे सिस्टम का। अगर हमने एक एफबीडी बना लिया, इसको हमने पूरा एक सिस्टम कहा है। अगेन एक और चीज़ यहाँ पे जो अच्छे से सीखने वाली वो है वो ये बात है कि अगर आपकी रस्सी यूनिफॉर्म है, एक ही रस्सी है आपकी, और वो ही 10, 12, 5, 15, 20 कितने भी पुलिस से जा रही है और एक ही रस्सी है, उस केस में हम ये कहते हैं कि क्योंकि आपकी रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, तो उस केस में रस्सी में थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगी। राइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे पुली का एफबीडी बनाएं, सो ये हो गया आपका पुली, हम बना रहे हैं पुली का एफबीडी। अब क्योंकि पुली को हमने मासलेस बनाया है तो माना है, तो उसका एमजी नहीं लिखेंगे। पुली का अगर एफबीडी बनाएं तो ऊपर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी टेंशन प्लस ऑलराइट। इस पुली का जब आप एफबीडी बनाएंगे सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे आपकी मान लो टेंशन आ गई टी डैश इस पुली के ऊपर, और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे इन दोनों का पूरे सिस्टम का मास इसके ऊपर लटका हुआ है, और इस टी डैश की जो वैल्यू होगी वो आप 2t के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ टेंशन टी डैश आएगी वो 2t के बराबर हो जाएगी। और नीचे अगर इस सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम का जो mg लग रहा है वो नीचे उसका mg लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके ऊपर या फिर ये कह सकते हैं 2t विल बी इक्वल टू mg। सो यहाँ पे आपका mg हो जाएगा 100g प्लस 20g। इसका मतलब जो आपकी टेंशन हो गई रस्सी में वो हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 2t विल बी इक्वल टू 120g। इसका मतलब टेंशन की जो वैल्यू आ गई वो 60g या फिर 600 न्यूटन
तो इस बंदे ने जो फोर्स लगाया है वो एक्चुअली अपने वजन से भी कम लगाया है। सिर्फ अपने वजन को अगर होल्ड करना होता तो 100 जी का फोर्स यानी 1000 न्यूटन लगाना पड़ता, पर एक्चुअली यहाँ पे फोर्स कम लगा है। एक्चुअली इससे आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगी। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो ये आपकी टेंशन आ जाएगी। नाउ अगर हमारा इसी सिचुएशन में सवाल होएगा ऑल्सो फाइंड, ये आपका सेकेंड सवाल है, ऑल्सो फाइंड नॉर्मल बिटवीन मैन एंड प्लेटफॉर्म, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी भी अब हमें वैल्यू बतानी है ना। उसके लिए अब हमें सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा, उसके लिए हमें अंदर जाके देखना पड़ेगा कि सिस्टम में देख के कि उसके लिए एफबीडी मैन का या प्लेटफॉर्म का या दोनों का बनाना पड़ेगा नॉर्मल की वैल्यू निकालने के लिए। ना इस केस में जब हम मैन का एफबीडी बनाएंगे, सो मैन का एफबीडी जब बनेगा तो मैन के ऊपर जो एक ऊपर फोर्स लग रहा है वो है आपका टेंशन। अगेन स्पाइडरमैन की तरफ खड़े हो जाएं तो टेंशन आपकी इस बार ऊपर डायरेक्शन में आएगी, और नीचे जो उसका फोर्स लगेगा mg यानी कि 100g, और उसके बाद एक नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स प्लेटफॉर्म मैन के ऊपर उधर लगाएगा, बिकॉज नॉर्मल हमेशा पता है कि आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है सच दैट वो उस बॉडी का शेप चेंज करे, तो नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। सो हो जाएगा t + n = 100g, और t + n = 100g विच इम्प्लाइज आपका नॉर्मल वो भी होएगा 100g यानी कि 1000 न्यूटन, माइनस t की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 600, विच विल गिव अस नॉर्मल = 400 न्यूटन। तो ये आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। नाउ इसी को अगर मैन का प्लेटफॉर्म ना बना के हम पुली का प्लेटफॉर्म बनाएं, तो पुली का प्लेटफॉर्म क्या, ये मैन का एफबीडी ना बना के हम अगर प्लेटफॉर्म का एफबीडी बनाएं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म का हम एफबीडी बना रहे हैं। तो इसके लिए आपका एक तो mg लगेगा इसका, विच विल बी 20g, और इसके ऊपर यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक टेंशन है t, और इस बार नॉर्मल मैन जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे लगाएगा। मैन का mg यहाँ नहीं आएगा, वो नॉर्मल आएगा। सो यहाँ पे ये नॉर्मल ऐड हो जाएगा। सो विच इम्प्लाइज अपनी इक्वेशन बन जाएगी t विल बी = 200 प्लस नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हो गया नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर ले आएँ, t - 200, t की वैल्यू ऑलरेडी अपनी 600 आ चुकी है, 600 - 200 यानी कि 400 न्यूटन। सो आपके नॉर्मल की यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी। सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि ये सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एफबीडी से ही बनाना है, इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व करना है, मुश्किल कतई नहीं होगी। तो अब एक और मज़ेदार सवाल करते हैं। यूजुअली स्टूडेंट उसको देख के पन्ना पलट लेते हैं कि तो हो ही नहीं सकता सवाल सॉल्व, पर मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट कि ये सवाल करने अगर आपको एफबीडी बनाना और इक्वेशन लिखनी आती है तो बहुत आसान सवाल होते हैं। ठीक है, सो इसको ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें, मान लो सिस्टम कुछ इस प्रकार है कि एक पुली, ये आपका प्लेटफॉर्म, 2 पुली, 3 पुली, 4 पुली, 5 पुली, चलो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, 1 पुली, 3 इधर 3 इधर ही आ गई। ऑलराइट, ऑलराइट, ये आपका कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, देखने में खतरनाक कि इतनी सारी पुलियाँ कैसे होंगी सर, बट ये आराम से 30 सेकंड्स का सवाल है। ठीक है, अब इसको इमेजिन करें कि यहाँ पे एक बंदा है, सलमान खान, अजय देवगन या प्रभास, एंड ही इज स्टैंडिंग एंड ही इज़ होल्डिंग द एंटायर सिस्टम। और ये सिस्टम ऐसा है कि हवा में झूमर सा बना रहे हैं इसको, ये हवा में आपका प्लेटफॉर्म ऐसे लटका हुआ है। राइट, और मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म का वजन है 20 kg और इस बंदे का वजन है मास ऑफ मैन इज़ 100 kg, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था। लेट्स यूज़ द सेम डेटा नाउ। अब इस केस में सवाल ये है कि वी नीड टू फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द मैन। तो इस बंदे ने कितना फोर्स इस पूरे सिस्टम को ऐसे होल्ड करने के लिए कितना फोर्स यहाँ पे लगा रखा होगा। पिछली बार जब हमने किया था फोर्स आपका 600 न्यूटन आया था, देखते हैं इस बार कितना आता है। तो ये आपको बताना है कितना फोर्स इसने लगा रखा होगा। ना अगेन वही वाली बात, इसको हम यहाँ पे पूरा सिस्टम मान सकते हैं। अगेन इस बात को हम थोड़ी देर बाद फिर करेंगे जब पुली ब्लॉक सिस्टम की भी बात करेंगे। सो अगर आपका किसी भी मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम है, उनको आप एक सिस्टम तब मान सकते हैं जब पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन सेम है इंक्लूडिंग डायरेक्शन। अगर आपका एक्सेलेरेशन सेम है सिर्फ और सिर्फ तभी आप उसको एक सिस्टम बना सकते हैं। इस केस में अगर हम नोटिस करेंगे तो एक्सेलेरेशन सबका 0 है,
तो ये आपका सिंगल ब्लॉक सिस्टम बन सकता है। नाउ अगर इसको अगेन फिर वही करें, हमारा सवाल है कि फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द मैन, अप्लाइड बाय द मैन टू होल्ड द एंटायर सिस्टम। नाउ इस केस में आपका फोर्स है उसकी वैल्यू 2T आएगी, ध्यान रखना हमें। तो टेंशन की हम वैल्यू निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज अब यहाँ पे हम 2 रस्सियाँ खींच रहे हैं। तो फोर्स अप्लाइड एक इस हाथ का होगा, एक इस हाथ का होगा, फोर्स विल बी 2T, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को अगर हम एक सिस्टम मान लें तो नोटिस करें, क्योंकि ये कंटिन्यूस रस्सी है तो इसमें टेंशन सब में सेम रहेगी। तो टेंशन 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 टेंशन, इसमें पूरे में एक टेंशन रहेगी, इधर भी टेंशन टेंशन टेंशन। और इसको अगर हमने एक पूरा सिस्टम मान रखा है तो यहाँ पे आपकी टेंशन हो गई 2T, यहाँ पे 2T, यहाँ 2T, यहाँ 2T, यहाँ 2T, यहाँ पे 2T। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हो गया आपकी 6 मल्टीप्लाइड बाय 2T। ये तो आपकी जो छत पे आपकी टेंशन या जो छत पे आपका फोर्स लग रहा है वो विल बी इक्वल टू नीचे जो आपका फोर्स लग रहा है। अभी हमें थोड़ी स्पीड पकड़ना है यहाँ पे। नीचे जो फोर्स लग रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ mg, नॉर्मल आपका इंटरनल फोर्स है यहाँ पे। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 100g प्लस 20g, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। सो इसको अगर आप वो इक्वेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी आपकी 12T विल बी इक्वल टू 120g। g को मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि 10, विच इम्प्लाइज टेंशन जो है उसकी वैल्यू हो गई 12 से कैंसिल हो जाएगा 100 न्यूटन। सो विच इम्प्लाइज आपका फोर्स अप्लाइड हो गया 200 न्यूटन। नाउ पिछली बार उसको एक रस्सी होल्ड करने में, अपना और प्लेटफॉर्म का वजन का होल्ड करने में 600 न्यूटन की फोर्स लगाने की ज़रूरत थी। इस बार नोटिस करें सिर्फ क्योंकि हमने मल्टीपल पुलीज लगा दी है तो उस वजह से अपना सिर्फ 200 न्यूटन है। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अभी थोड़ी देर में डिटेल में आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या है। सो यहाँ पे फोर्स रिक्वायर्ड बाय द मैन वो हो गया आपका 200 न्यूटन। इसी केस में अगर मान लो हम ये और डिसाइड करेंगे, चलो एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स और बता देते हैं। तो हमें सेकेंड पार्ट ये ऑल्सो फाइंड नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा। नाउ इस केस में आप मैन का भी एफबीडी बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म का भी बना सकते हैं, दोनों बना के देख लेते हैं। सो मैन का जब आप एफबीडी बनाएंगे तो मैन का एफबीडी जो है उसके ऊपर जो फोर्सेज लग रहे हैं, तो ऊपर उसके फोर्सेज आ गए 2T, नीचे आ गया उसका mg होगा आपका 100g। और नॉर्मल जो है, नॉर्मल इस बार ऊपर की तरफ लगेगा, प्लेटफॉर्म मैन को पिचकाने की कोशिश करेगा तो नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर होगी, प्लस यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा। सो इससे अगर हम इक्वेशन लिखे हम कह सकते हैं 2T प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू 100g। राइट, 100g को यहाँ 1000 लिख लेते हैं। सो इसको उधर ले जाएं, विच एम्प्लाइज आपकी नॉर्मल की वैल्यू हो गई 1000 माइनस 2T। राइट, 2T जो है T की वैल्यू आपकी 100 आ चुकी है। सो नॉर्मल आपका हो जाएगा यहाँ पे 800 न्यूटन। सिमिलर काम अगर हम प्लेटफॉर्म का एफबीडी बना के करते हैं तो आपका प्लेटफॉर्म है उसका एफबीडी आपने बनाया है। सो प्लेटफॉर्म का एफबीडी जो है वो कुछ इस प्रकार बनता है कि नीचे तो उसका mg लगा, उसका mg की तरह 20g, और ऊपर उसके जो टेंशन लगेगी ना, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप टेंशन देखेंगे तो यहाँ पे टेंशन आएगी आपकी T, यहाँ पे 2T, यहाँ 2T, 2T, 2T और यहाँ पे T। तो 1 2 3 4 ये तो हो गए 2T यानी 8, और यहाँ पे 9 10, सो ऊपर आ गया आपका 10T। अब इसके ऊपर जो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल की डायरेक्शन नीचे की तरफ लगेगी, विल बी इक्वल टू प्लस यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा। इसकी जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी नॉर्मल प्लस 200 विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई T। T की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 100, विच एम्प्लाइज नॉर्मल जो है वो आपका हो जाएगा 1000 माइनस 200 यानी कि 800 न्यूटन। तो अगर आपने पहले सिस्टम का एफबीडी बना लिया तो उसके बाद उससे अपना फोर्स और टेंशन आ गई, उसके बाद किसी एक के एफबीडी से हो जाएगा। किसी एक का ना, अगर सिस्टम का ना बना के हम इन दोनों का बनाते तो 2 वेरिएबल आते, सॉल्व करके दोनों की वैल्यू यहाँ पे अपनी निकल जाती, ठीक है। सो ये सवाल देखने में मुश्किल लगते हैं पर मुश्किल होते नहीं है। जस्ट इन केस आपको कभी देखने को मिल जाए तो इन सवालों से घबराना नहीं, सिर्फ ये काम करना है, एफबीडी बनाना है, इक्वेशन लिखनी है, सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक और सिचुएशन सॉल्व करते हैं जो कि सिर्फ अगेन इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। और सच सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि ये आपका एक स्फेयर है और ये आपका स्फेयर जो है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, वो इस प्रकार रखा हुआ है एक 2 दीवारों के बीच में ऐसे, हाँ नॉट बैड, ऐसे, और ये एंगल आपका 30 डिग्री है
और इस बॉल का मास जो है वो 10 kg ले लेते हैं, और यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखा है जिसकी वैल्यू है लेट्स से 100 न्यूटन। अब ये जो दो दीवारों के बीच में बॉल रखी है, उस वजह से दोनों दीवारों पे बीच के होने की वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आएगा और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आएगा। इसको N1 कह दिया हमने, इसको N2 कह दिया। सवाल ये है कि फाइंड N1 एंड N2, हमें N1 और N2 की दोनों की वैल्यू बतानी है ना। अगर इस केस में FBD हमने बनाए हुए हैं ऐसे, इस केस में अगर हम इसका FBD बनाएं अपने बॉल का, तो इसका जो FBD बनेगा उसको आप ऐसे बना सकते हैं कि नीचे तो इसका फोर्स लग रहा है mg हो गया उसका 10g, ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको आप कहेंगे N1। और नाउ अब इस केस में जो N2 फोर्स आएगा, ये बात हम कर चुके हैं कि अगर ये आपका स्फेयर है तो आपका जो N2 फोर्स होएगा वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होएगा, बिकॉज आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमेशा सेंटर से जाएगी फॉर एनी स्फेयर। नाउ इस केस में अगर हम इसका लगने वाला एंगल देखें तो ये वाला एंगल क्योंकि 30 डिग्री का है, उससे आपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो 60 का एंगल होएगा, ये अगेन एंगल फिर 30 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जब हम FBD देखेंगे तो उस FBD पे आपका N2 जो है उसकी ये डायरेक्शन आएगी N2, और ये वाली डायरेक्शन आपके 30 डिग्री के एंगल पे होएगी। है बस ये FBD अगर हमने सही बना लिया, उसके बाद सवाल सॉल्व करना, तो ये आधे मिनट का ही काम रह गया। अब इसके बाद एक और जो फोर्स बचा वो आपका एक्सटर्नल फोर्स है जो आपका 100 न्यूटन आएगा। तो इस डायरेक्शन में आपका ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। नाउ इसको अगर हम इक्वेट कर दें, N2 के दो कंपोनेंट ले लें, तो N2 का इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा वो हो जाएगा आपका N2 cos 30, और इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा आपका N2 sin 30। तो पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल इक्वेट कर लेते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्वेट करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं N2 sin 30 विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन। सो इसको हमने इक्वेट किया, वैल्यू आ गई। sin 30 अपने को पता है हाफ होता है, विच इम्प्लाइज आपका N2 की जो वैल्यू है वो हो गई 100 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 1/2 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 200 न्यूटन आपकी N2 की वैल्यू हो गई। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेट करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं N1, ऊपर लग रहा है N1, नीचे आपका फोर्स लगा, विल बी इक्वल टू 10g यानी कि 100 प्लस N2 cos 30, N2 cos 30 हालांकि 100g था, तो आपके N1 की जो वैल्यू है वो हो गई 100g यानी कि 100 प्लस N2 अपना ऑलरेडी 200 आ चुका है, मल्टीप्लाइड बाय cos 30 यानी कि √3/2, यानी कि N1 की वैल्यू हो गई 100, 1 प्लस √3, ये आपके N1 की वैल्यू आ गई। सो ये सवाल अगेन सिर्फ FBD बनाना है, इक्वेशन लिखनी है, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी।